तो सोलो लेवलिंग का एनिमे भी फाइनली एंड हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि उसका सीजन 1 फाइनली एंड हो चुका है, जहां पर उसके सीजन 1 के एंड होते साथ ही सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया गया है और साथ साथ उसका एक टीजर ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। और इसी के चलते सोलो लेवलिंग के जो लास्ट 2 एपिसोड थे दोनों ही टोटली पीक एपिसोड थे, जहां पर सोलो लेवलिंग के सीजन 1 को एंड हुए 1 वीक हो चुका है और मेरी वीडियो उस पर अब आ रही है। लेकिन तुम लोग अब टेंशन ना लेना, क्योंकि अब से मेरी वीडियो रेगुलर आने वाली है, बिकॉज मैंने अपने शेड्यूल में से उन चीजों को माइनस कर दिया जिनकी वजह से मेरी वीडियो काफी ज्यादा डिले होती जा रही थी, लाइक बोरुतो, टू ब्लू वोर्टेक्स एंड जुजुत्सु काइसेन की मांगा को कवर करना, जिसकी वजह से यार मुझे काफी ज्यादा देर हो जाती थी। वीडियोस को एडिट करना, रिकॉर्ड करना, उनके स्क्रिप्ट लिखना, ये सब करने में मुझे काफी टाइम लगता था और फिर उनका अपलोड भी काफी ज्यादा डिले हो जाता था। इसलिए मैंने कहा कि मैं अब उनकी मांगा को कवर नहीं करूंगा अनलेस अगर मांगा में कुछ मेजर हो रहा है, लाइक गोजो सातो रिटर्निंग, या फिर अगर बोरुतो के नेक्स्ट चैप्टर में कुरुमा वापस आया तो उन चीजों को मैं कवर करूंगा। बट ओवरऑल आगे से हम लोग एनिमे को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, जहां पर हम लोग आगे चलते हुए न्यू एनिमेस की बात करेंगे, बिकॉज यार होनेस्टली काफी न्यू एनिमे आ चुके हैं जिनके ऊपर मैंने बात करना है और मेरी बकेट लिस्ट में वो पड़े हुए हैं। सो इसीलिए हमारी अब से मेन प्रायोरिटी एनिमे होगी, एनिमे के रिव्यूज होंगे, एनिमे की थ्योरीज होगी और मांगा उस सब के बाद आएगी। तो वेलकम सोनीस, आज की वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के जो लास्ट 2 एपिसोड थे उनके ऊपर बात करेंगे, जहां पर उसकी एनिमेशन कैसी थी, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा था और अराइज वाले मोमेंट के साथ साथ एनिमे के सीजन 1 को कैसे कंक्लूड किया, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जहां पर एपिसोड में क्या हो रहा है, उसकी स्टोरी कैसी है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बिकॉज यार ऑब्वियसली तुम्हें पता है, क्योंकि 1 वीक बाद मेरी वीडियो आ रही है। तो अब इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एपिसोड 11 एंड एपिसोड 12 की एनिमेशन के साथ, जहां पर जोनिस इन दोनों की जो एनिमेशन थी ना वो टोटली नेक्स्ट लेवल की थी। एंड होते भी क्यों ना, क्योंकि जो लोग इसको एनिमेट कर रहे थे उन लोगों ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में यूजी वर्सेस चोसो वाली फाइट को एनिमेट किया है। तो ऑब्वियसली एनिमेशन टोटली पीक होने वाली थी, जो कि वो ऑब्वियसली हुई। लिटरली जोनिस सोंग जिन्हो का जब वो इग्रिस को अपना डैगर मारता है, वो रेज वाला मोमेंट जिस तरह उन फ्रेम्स को एनिमेट किया गया, टोटली पीक फिक्शन। लेकिन बात तो यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, बिकॉज जिस तरह एपिसोड आगे जाता रहता है एनिमेशन टोटली पीक फिक्शन की हाइट को क्रॉस करती जाती है। तुम लोग देखो कि हर मोमेंट के साथ एनिमेशन पीक जा रही है। लिटरली A1 पिक्चर्स ने ऑडियंस को वो चीज दी है जो ऑडियंस मांग रही थी यार। सोंग जिन्हो को शैडो मोनार्क वाली पावर को अवेकन करने वाला जो मोमेंट था उसको इतनी ब्रिलियंटली एनिमेट किया, साथ साथ इग्रिस के साथ जो फाइट थी उसको भी काफी अच्छी तरह एनिमेट किया। और सोंग जिन्हो जब वो उन समन सोल्जर से लड़ता है, भाई साहब मैं तुम्हें होनेस्टली बताऊं, इग्रिस और अराइज वाले मोमेंट के बाद ये वो मोमेंट है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा हाइप था, बिकॉज यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का मानवा के बैडेस्ट पैनल में से एक काफी ज्यादा फेमस पैनल यहाँ पर आता है, जिसको A1 पिक्चर्स ने काफी ब्रिलियंटली एनिमेट किया है। और हमारे शैडो सोल्जर्स का जो डिजाइन है ना यार, उसको इतनी अच्छी तरह एनिमेट किया कि देख के पता चल रहा है कि ये शैडो सोल्जर्स हैं यार, ये शैडो सोल्जर्स हैं, ये हमारे सोंग जिन्हो की आर्मी है। मुझे सीरियसली जब मैंने शैडो सोल्जर्स को देखा, उनकी जो एनिमेशन थी, जब मैंने उस चीज को देखा, मुझे फीलिंग आ रही, मुझे महसूस हो रहा है कि भाई इनमें अलग बात है। जो दूसरे एनिमे के जो समन सोल्जर्स होते हैं उन चीजें सोलो लेवलिंग के जो समन सोल्जर है, जो हमारे सोंग जिन्हो की आर्मी है, शैडो आर्मी, उसको ऐसे एनिमेट किया कि पता चल रहा है कि भाई जो दूसरे एनिमे के समन सोल्जर्स होते हैं वो एक अलग चीज है और जो हमारे सोंग जिन्हो की शैडो आर्मी है वो नेक्स्ट लेवल की है। एंड इसी तरह एनिमेशन वाइज सोलो लेवलिंग का जो कंक्लूजन हुआ वो काफी ज्यादा अमेजिंग हुआ और पीक से भी अबव हुआ। एंड ऑब्वियसली होना था, बिकॉज सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे जिसके 12 एपिसोड में से 9 एपिसोड को क्रंची रोल में 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं और इतने लाइक तो लूफी के गियर 5 के फास्ट वाले एपिसोड को भी नहीं मिले। जहां पर हम इसी के साथ बात करते हैं कि एपिसोड 11 एंड 12 में कौन सी चीजें मानवा से चेंज की गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोंग जिन्हो का डंजन में इंटर करने के लिए एक फॉरेस्ट को चूज करना, जहां पर वो मानवा में फॉरेस्ट को चूज नहीं करता, जिससे हमें ये नजर आता है कि सोंग जिन्हो ने फॉरेस्ट को इसलिए चूज किया कि अगर वो मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर आने लग गए तो लोगों की सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है। एंड ये
चीज सोंग जिनवो के कैरेक्टर डेवलपमेंट को काफी अच्छी तरह पोर्ट्रे करती है। जहाँ पर सेकंड चीज की हम बात करते हैं सोंग जिनवो का डंजन के बाहर मेंशन करना कि उसने अपनी डेली रिक्वेस्ट नहीं की, जहाँ पर वो मानवा में डंजन के अंदर मेंशन करता है कि उसने अपनी डेली रिक्वेस्ट को नहीं पूरा किया और उसकी जॉब चेंज रिक्वेस्ट से रिलेटेड एक न्यू डिटेल इंट्रोड्यूस की गई, जहाँ पर वो 1 महीने बाद भी अपनी जॉब चेंज रिक्वेस्ट कर सकता था। एंड इसी तरह सोंग जिनवो का जो बैटल था इग्रिस के साथ उसको एनिमे में काफी ज्यादा एक्सटेंडेड किया गया है और मानवा में सोंग जिनवो इग्रिस की राइट टाइप पे स्टैब करता है, लेकिन एनिमे में वो उसकी लेफ्ट टाइप पे स्टैब करता है। लेकिन इन सब के बावजूद एनिमे ने इस फाइट के मीनिंग एंड मेन पॉइंट को डिलीवर करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। एंड इसी के चलते इन एपिसोड में हमें जो हंटर गिल्ड के मेंबर्स होते हैं उनको भी काफी जल्दी दिखा दिया गया। वो लोग जीजू आइलैंड पे जिस मिशन पे जाते हैं कि उस आइलैंड पे हो रहा क्या है उसके ऊपर अटैक करने से उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए, उस सर्वे के लिए जो ये लोग जाते हैं वो चीज भी हमें दिखाएगी, जबकि मानवा में हमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। जहाँ पर ये छोटी छोटी डिटेल स्टोरी के साथ और जो एनिमे के आगे प्लॉट्स आने वाले हैं उनको काफी अच्छी तरह डेवलपमेंट करने में मदद करेंगी। और इसी के चलते एनिमे में हमें जिन्हो का बड़ा भाई भी देखने को मिला, जिसको हमने मानवा में कभी भी नहीं देखा, बस इसका जिक्र सुना है। जहाँ पर ये चीजें जिन्हो के कैरेक्टर को भी काफी अच्छी तरह डेवलपमेंट देती है, जो कि होनेस्टली मैं तुम लोगों को कहूँ तो मानवा के एंड तक हम लोगों ने जिन्हो के बड़े भाई को नहीं देखा एंड मुझे ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी थी। लेकिन इसी जगह एनिमे आता है जहाँ पे एनिमे ने उन सब चीजों को दिखाया जिनको मानवा ने छोड़ दिया था। एंड इसी वजह से स्टोरी, प्लॉट एंड पेसिंग, अगर इन चीजों की बात की जाए तो एनिमे मानवा से बहुत ज्यादा अच्छा है। और एनिमेशन के मामले में भी एनिमे काफी ज्यादा बेस्ट जा रहा है, बिकॉज जोनिस एनिमे में 1 सेकंड में 30 to 60 पेजेस लग जाते हैं। और दूसरी तरफ मानवा में अगर सोंग जिनवो किसी जगह कूल तरीके से डैगर लेके पकड़ा हुआ है तो मानवा में सिर्फ एक पेज ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन यही सीन अगर हम लोग एनिमे में एनिमेट करें तो डिपेंडिंग ऑन द एनिमेशन एंड टाइम पता नहीं कितने ज्यादा पेजेस लग जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए अगर तुम लोग मानवा की एनिमेशन को एनिमे की एनिमेशन के साथ कंपेयर करें तो ये भी जान लो कि दोनों के अंदर मेहनत कितनी लगती है। लेकिन इन सब के बावजूद एनिमे ने मानवा के जो पैनल्स हैं उनको इतने ब्रिलियंटली डिलीवर किया, जो कि तुम लोग देख सकते हो कि इन चीजों को कितनी ज्यादा डिटेल एंड मानवा एक्यूरेट जितना उन लोगों से हो सके, जितनी उन लोगों के अंदर कैपेसिटी है, एनिमेटर्स ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। एंड इसी चीज को कहते हैं कि सोर्स मटेरियल को जस्टिस देना। और अब अगर कोई इस चीज में भी खुश नहीं है तो भाई मैं अब उस बंदे को क्या ही कह सकता हूँ। बट ओवरऑल सोलो लेवलिंग का जो कंक्लूजन हुआ है उसके एनिमे के सीजन 1 का जो एंड हुआ है वो टोटली पीक हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का मोस्ट अवेटेड मोमेंट था, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ राइज की, जहाँ पर ये वाले मोमेंट में मुझे किसी चीज से कंप्लेन नहीं है क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट ने भी इस मोमेंट को पीकली डिलीवर किया है। और एनिमेशन तो तुम्हें पहले से पता कि टोटली पीक थी, लेकिन मुझे एक चीज की थोड़ी कमी लगी कि अगर इसको जापानीज के बजाय इंग्लिश में ही बोला जाता कि अराइज तो ये कितना ज्यादा अच्छा लगता है यार। एमरजेंसी इन शैडो में ही देख लो यार, जापानीज में भी उसको एटॉमिक बोला गया, तो उसी की तरह अगर इस मोमेंट में भी ओकिरो की जगह अराइज बोला जाता, जहाँ पर ओकिरो भी काफी अच्छी तरह मुझे लगा, गूज बम्स आए थे मुझे यार उस टाइम, लेकिन यार उसी अगर इसको ओकिरो की जगह अराइज बोला जाता तो ये और भी ज्यादा पीक होता। लेकिन कोई बात नहीं यार, जापानीज में ओकिरो ही सही, क्योंकि नेक्स्ट वीक आने वाला है सोलो लेवलिंग का एपिसोड 12 इंग्लिश डब में, जहाँ पर उसका इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट बोलेगा अराइज इंग्लिश में, जो कि ऑब्वियसली भाई उस वॉइस आर्टिस्ट की अराइज वाली आवाज मैंने सोलो लेवलिंग की राइज गेम में देखी है, जो कि टोटली पीक है। इसलिए टेंशन मत लेना जोनिस, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग अराइज को इंग्लिश में सुनेंगे, जो कि टोटली पीक होने वाला है और मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा। तो अब इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 फाइनली अपने कंक्लूजन पर आ जाता है, जहाँ पर सीजन 1 के एंड होते साथ ही इसका सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया गया और उसका भी एक टीजर रिलीज कर दिया गया है। जहाँ पर उस टीजर को देखते हुए मैं तुम्हें यही कहने वाला हूँ कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 टोटली बवाल होने वाला है। एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि सोलो लेवलिंग के 6 सीजन होने वाले हैं, बट ओवरऑल जो भी होगा वो तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो अब ये था सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जहाँ पर इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, या फिर एटलीस्ट तुम्हें अंडरस्टैंड करा देने की कोशिश तो की है। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर मैंने इसमें कोई चीज मिस कर दी, या फिर तुम लोगों को जापानीज में अराइज कैसा लगा और तुम लोग सोलो लेवलिंग के इंग्लिश वाले अराइज के लिए कितना ज्यादा हाइप्ड हो, मुझे नीचे कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना। साथ साथ अगर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो
तो अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, जिसकी मदद से मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं आगे भी सोलो लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा एंड इससे भी ज्यादा अच्छी लाऊंगा। तो इसीलिए एक लाइक जरूर कर देना एंड इस वीडियो को तुम्हारे जितने भी सोलो लर्निंग फैन दोस्त हैं या फिर अगर तुम लोग किसी सोलो लर्निंग की कम्युनिटी में ऐड हो तो वहाँ पर जरूर शेयर करना, बिकॉज यार सिंपल सी बात है, रोला मचाना होता है फैंडम में। प्लस एंड में अगर तुम लोग इस चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग एक दिस की स्वॉर्ड मारो या फिर सॉन्ग जिन्वो के डैगर, लेकिन जो मर्जी मारना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग आगे भी सोलो लर्निंग से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। सॉन्ग जिन्वो तू गोट है, एक काम कर डेंजी को भी अपनी तरह बना दे।